ये स्टूडेंट्स मैंने आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के बारे में बताया। मैंने आपको जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में बताया था तो मैंने उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स मैंने बोला था कि उसमें यूज़ किया जाते हैं पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, है ना। अब जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है ना बच्चों, ये मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एंड इवन ये इमीडिएटली जो है वो प्लांट तक चला पहुंच जाता है। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड सॉइल फॉर लॉन्ग। मतलब ये भले ही प्लांट तक चला जाता है लेकिन ये सॉइल में लंबे समय तक नहीं रहता एंड ये निकल भी जाता है सॉइल से एंड फिर वहाँ से कहाँ चला जाते हैं बच्चे, ये केमिकल फर्टिलाइज़र ग्राउंड वाटर तक चला जाता है और जिससे कि ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूट कर देते हैं रिवर्स एंड लेक्स को, है ना। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं बच्चों, ये बैक्टीरिया को मारते हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करते हैं सॉइल में। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका यूज़ करेंगे उसके कुछ टाइम बाद जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, जो कि पहले नहीं हुई कभी, वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। एंड अगर हम जो कंजप्शन जो है बच्चों केमिकल फर्टिलाइज़र्स का पंजाब में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये कॉन्टीन्यूस ही यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ हो रही है, यानी सॉइल डैमेज हो रही है। पंजाब फार्मर्स जो हैं बच्चों वो मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो अदर इनपुट्स हैं वो उनको अचीव हो सकें, मतलब लार्ज, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके क्या हो रहा था बच्चों कि वो ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, है ना। तो उनका मेन मोटिव ये है कि हमें जो कल्टीवेशन है मतलब दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ वेरी फास्ट। मतलब जो उनकी कॉस्ट है कल्टीवेशन की वो कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ जब होता है तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बेसिकली अब आपको ये सोचना है कि हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड अच्छा है या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड अच्छा है। ये एक डिबेट का एक मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसका डिफरेंस बच्चों ज़रूर लिखिएगा अपनी नोटबुक में, नोट्स बनाने के टाइम में ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड का डिफरेंस ज़रूर लिखिएगा। Now next is how is land distributed between farmers of पालमपुर। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पालमपुर के जितने भी पीपल्स हैं वो सबके सब इंगेज हैं एग्रीकल्चर में एंड सबके पास सफिशिएंट लैंड है कल्टीवेशन के लिए। पालमपुर में जो फैमिलीज़ हैं ना बच्चों 450, उसमें से 1/3 जो हैं यानी 150 फैमिलीज़ जो हैं बच्चों वो लैंडलेस है और उसमें से 150 फैमिलीज़ में से ज़्यादातर दलित्स ही हैं एंड जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ओके बच्चों, एंड अदर फैमिलीज़ जो हैं उनके पास अपनी लैंड है। उसमें से 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के। ओके, 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के लेस देन 2 हेक्टर्स। मतलब उनके पास स्मॉल प्लॉट तो हैं लेकिन 2 हेक्टर से कम के हैं। तो 240 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टर से कम के लैंड है एंड कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। जब 2 हेक्टर से कम के उनके पास लैंड होंगे तो जब वो कल्टीवेशन करेंगे तो उन इनकम से मतलब वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते हैं। ओके, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर में बच्चों आपको दिख रहा है कि जो हाफ है, मतलब आप ये देखो बच्चों कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो मतलब जिनके पास ज़्यादा लैंड है, मतलब मोर देन 2 हेक्टर, ये वो वाले पर्सन्स हैं। समझ रहे हो, मतलब ये वाले पर्सन्स हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। ये कौन से हैं फार्मर्स बच्चों? ये हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। ओके, एंड ये जो है ना बच्चों ये लो फार्मर्स हैं। लो फार्मर्स को आप ये कह सकते हो कि जिनके पास 2 हेक्टर से कम की लैंड है, और ये वो हैं बच्चों मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिनके पास 2 हेक्टर और 2 हेक्टर से ज़्यादा की लैंड है। तो आप बच्चों डिफरेंस ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ है।
है ना। इट मीन्स यहाँ पे ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो लैंडलेस है। चलो 150 फैमिली तो लैंडलेस है। बाकी मैंने आपको बताया 240 फैमिलीज इसमें से ऐसे जिनके पास, तो ये सारी कितनी है 240 फैमिलीज़ है। इसमें से ये बच्चों जो ये पार्ट है, इट मीन्स यहाँ पे ये है कि इनके पास में सिर्फ बच्चों 0.75 हेक्टर समथिंग इस तरीके का कुछ, और ये इसलिए हुआ है बच्चों, एक यहाँ पे स्टोरी दी गई है कि जिसमें 1960 में जो गोविंद था वो एक स्मॉल फार्मर था जिसके पास अनइरीगेटेड लैंड थी 2.25 हेक्टर की, और वो अपनी सन की हेल्प से क्या करता था, कल्टीवेट करता था लैंड को और अच्छे से काम कर लेता था। ठीक है। और उनकी जो फैमिली की जो इनकम थी मतलब वो भी ठीक ठाक थी कि जिससे वो अपने क्या करती थी, द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोसेस। और एक बफेलो उन्होंने रखी हुई थी जिसकी हेल्प से वो एक्स्ट्रा इनकम कर लेते थे। लेकिन गोविंद की डेथ के बाद जो लैंड थी बच्चों वो उनकी 3 सन्स में डिवाइड की कर दी गई और हर एक सन को कितनी मिली, 0.75 हेक्टर मिला। ठीक है। एंड इवन ये मतलब इरिगेशन जो है, इवन मतलब वहाँ पे पालमपुर में आपको पता है कि इरिगेशन मेथड अच्छा था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड थी, उसके बावजूद भी जो गोविंद का सन था वो अच्छे मतलब इनकम इतनी नहीं कमा पाता था और उसको अलग से काम देखना ही पड़ता था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बस वो ये बोला जा रहा है कि मतलब इनके पास कम लैंड होने की वजह से, जिनके पास बच्चों ये कम लैंड है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है ना बच्चों, वो तो हैं 60 फैमिलीज, कितनी है वो 60 फैमिलीज़ हैं, है ना। और जो हमारे हम कह सकते हैं फार्मर्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो है बच्चों 240। तो आप देख सकते हो 240 में कितने छोटे छोटे लैंड होंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना। ये लेस देन 2 हेक्टर है एंड ये 2 हेक्टर एंड मोर देन 2 हेक्टर है। और यहाँ पे आप देखोगे 60 फैमिलीज़ हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन जो 60 फैमिलीज़ है ना बच्चों, उनके पास ज़्यादा लैंड है, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे कम कम लैंड है, मतलब इनके पास जो है तो वो तो बहुत अच्छी कल्टीवेशन हो रहा है, बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही है, लेकिन इनके पास इतना अच्छा कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, फार्मिंग नहीं हो रही है, इनकम ये अच्छे से नहीं अर्न कर रहे हैं। तो दैट्स वाई अब इनको क्या करना पड़ता है, इनको अदर वर्क देखना पड़ता है। तो ये अदर वर्क के लिए क्या करते हैं बच्चे, या तो कुछ अदर वर्क देखेंगे लाइक बफेलो मिल्क का काम देखेंगे, या तो वो क्या देखेंगे कि ये जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है ना, वो इनके अंडर में काम करेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना फार्म लेबरर, तो वो फार्म लेबरर बन जाएंगे, मतलब इनकी लैंड में आके वो क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, और ये इनको जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं ये इनको क्या करेंगे, पेमेंट देंगे पर वेज के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स। और बच्चों इसमें से जो मैंने आपको बताया मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में से, इसमें से मतलब कुछ ही ऐसे हैं फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा है, समझ लो। तो ये ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है इनकी अर्निंग ज़्यादा होगी, कल्टीवेशन ज़्यादा होगी, तो दैट्स वाई ये इनको काम पे रख लेते हैं और काम करवाते हैं। ओके।